इनने वो अपना काम करे दिया ना भाई। जो मैं सोच रहा था कि ये होगा वही हो रहा है। एक तो सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़कर नमस्ते है। और आपका बहुत बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं, जब भी वो कोई गंद फैलाते हैं और जब भी वो कोई बात कहते हैं, आप लोग उनका मुंह तोड़ जवाब भी देते हो और आप उनको उनकी हैसियत भी बताते हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक कबाड़ पहले भी एक पत्रकार ने टीआरपी के लिए फैलाया था, एक अब एक नए सरकार के आदमी है, वो तो खैर पत्रकार भी नहीं है, वो तो सरकार का आदमी है। वो पहले वाला भी खाम खाई का है बेचारे, वो भी दुखी हो रहे थे। दोनों ने इंटरव्यू के लिए सिफारिशें भी करी थी, फ़ोन भी किए थे, और मैंने मना कर दिया था कि मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, तो प्लीज़ आप ज़बरदस्ती मत करिए। तो जो मी टाइम होता है, जो मेरा टाइम होता है, हम अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं लोगों को कि हमारे क्या डिमांड्स हैं, हम क्या मांगते हैं आपसे, और ये आकर के आ जाता है एक आदमी और सवाल जवाब। मैंने सोचा कोई जनता का आदमी होगा, मुझे नहीं पता था कि ये प्रोपेगेंडा गैंग का बंदा है। तो हालांकि मेरी दो गलतियां रही। मैं उन सब के लिए मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूं जिन जहां मेरी गलती हुई। पहली गलती ये रही कि मैंने किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला किया। जब उसने मुझे कहा कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और वो सब दर्ज है, तो हालांकि मुझे मालूम है उनको ये किसने न्यूज़ पॉइंट से किसको भेजा गया था, क्या मामला था, वो सारा पता है मुझे। लेकिन मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था और मुझे किसी का नाम लेकर के आरोप नहीं लेना चाहिए था। तो मैंने एक नाम लिया था, जिनको मैंने जेजेपी के सतीश का नाम लिया था। मैं एक तो उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी बात ये थी कि जो मैंने वहाँ गलती करी वो ये करी कि मुझे सुशील भी कई बार बोलता था, धर्मवीर भी बोलता था कई बार कि ये इस लड़ाई को परिवार के लेवल पर लेकर के जाएंगे, और जो मैं इनके प्रोपेगेंडा में फंस भी गया। हालांकि मैंने उसको उसकी सही जगह दिखाने की पूरी कोशिश करी कि तुम प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, बट और मेरे जो साथी हैं आज, जिन्होंने मुझे फ़ोन कर करके जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया है, जिस तरह से मैसेज आए हुए हैं कि आप के खिलाफ कुछ भी हो हम आपके साथ हैं, और जिस तरह से मैं लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों का धन्यवाद कहने के लिए। और मुझे मालूम है इनके सब प्रोपेगेंडे फेल हैं। जब मैं 8 तारीख को जेल से बाहर आया था और जब मैं अपना मोबाइल लेकर के आया था, तो मैंने आपसे एक ही रिक्वेस्ट की थी कि 8 जनवरी 2022 से पहले मेरी कोई गलती है तो उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। जब हम जान हथेली पर लेके चले हुए हैं, जब हम अपनी जान की परवाह किए बिना उन लोगों से लड़ रहे हैं जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिन्होंने काबू किया हुआ है, तो सोचिए इज्जत बेइज्जती और ये छोटी मोटी चीज़ें क्या फ़र्क डालती हैं। लेकिन बात को परिवार पर मुझे नहीं लेके जाना चाहिए, तो उसके लिए मुझे बहुत दुख है और मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है माफ़ी मांगने में, ना मैं छोटा हो जाता, मुझसे बड़े हैं सभी, और मैं अभी नादान भी हूँ, मुझे पॉलिटिकल भाषा नहीं आती है बोलनी, मुझे उस तरह से नहीं आता है जिस तरह से वो लोग करते हैं। तो और मैंने कहा भी था कि मैं इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ होंगी, आप सिर्फ मुझे मुद्दे पर सपोर्ट कीजिए, आप मुझे कुछ बहुत बड़ा बनाने की कोशिश मत कीजिए प्लीज़। मैं ये बहुत हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि उम्मीद मत कीजिए कि सब कुछ मेरी ज़बान से जो निकलेगा वो सब सच होगा। मतलब सच तो होगा, झूठ तो मैं नहीं बोलूँगा, ये सॉरी मैं गलती बोल गया फिर से। मेरी ज़बान से मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन व्यक्तिगत मुद्दों पर बड़ी राय अलग अलग होती है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि कुछ लोग ये साबित करने पर लेते हैं ये वो वाला डॉक्टर है, ये वाला डॉक्टर नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये डाउट है कि मैं चिकित्सा में मुझे कुछ नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं भाई, भारत सरकार के द्वारा चलाए गए एजुकेशन प्रोग्राम में ही मैं डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी भी हूँ। नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा को कहते हैं जो आचार्य देवव्रत अपने गुरुकुल में देते हैं। यानी आप अपनी बॉडी को अपने आप से कैसे हील करते हैं, ये वो चिकित्सा होती है। और ये नेचुरोपैथी बाकायदा एक पैथी में आता है, होम्योपैथी की तरह और आयुर्वेद की तरह है। और अगर आपको नहीं मालूम तो ये समझ लीजिए। दूसरी रही बात मुझ पर केस होने की,
मैं शुरू से ही बगावती रहा हूँ, और मैं जहाँ भी गलत होता है मैं वहाँ बोलता हूँ, और उसके बदले में चाहे मुझे जो भी सज़ा भुगतनी पड़े वो मैं भुगतता हूँ, और मैं पहले भी भुगतता आया हूँ। वो जो कैथल की जो एफआईआर है वो भी मेरे खिलाफ इसीलिए हुई थी। वहाँ उन लोगों को कल्प्रिट चाहिए था, मैं उनका विरोध कर रहा था पुलिस वालों को, और वो मुझे ही डाल कर ले गए। ना मेरे वहाँ पर मैं वहाँ शामिल था, ना मेरा उसके अंदर था। और बाद में कोर्ट में ये साबित हुआ कि इस बंदे को बाहर से पकड़ा था पुलिस ने, और ये उसमें शामिल नहीं था। क्योंकि याद हो उस टाइम पे उन लोगों ने बहुत बच्चे पकड़े थे, एक पूरा गैंग था जो यही काम करता था। उनके पास उन्होंने कई लाख रुपए प्राप्त भी किए थे, रिकवरी भी की थी। और उसी गैंग के साथ वो कैथल का वो केस था, उसी गैंग के साथ फिर मेरा नाम आया था, और इसकी मैंने बताई थी। इसलिए स्पष्टीकरण देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सब 8 जनवरी से पहले का है। कल ही मेरे पास जब हम लोग परसों जब हम लोग करनाल में लघु सचिवालय का घेराव करने आ रहे थे, एनआईए की टीम आकर के असंत थाने में आकर मेरे बारे में जानकारियां प्राप्त कर रही थी। इसकी कितनी बहनें हैं, इसके कितने भाई है, कौन कहाँ नौकरी करता है, इनकी जायदाद कहाँ है, ये क्या काम करता था, एवरीथिंग। और ये लोग फिर से परिवारों के ऊपर आ रहे हैं। इनका व्यक्तिगत हमला ही ये लोग कर सकते हैं, और इनके पास कुछ नहीं है। इसीलिए मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता होती है, मुझे अपने परिवार की बहुत चिंता होती है। और मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे अपने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं उन्हीं के लिए तो लड़ रहा हूं। मेरा समाज ठीक होगा तो ही तो मेरा परिवार ठीक होगा ना। इसलिए मैं लड़ रहा हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए, हमारी मर्जी होनी चाहिए। हमारे बच्चों को जबरदस्ती लैबोरेट ना बनाया जाए, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटल ट्रायल ना किए जाए। सरकारें सरेआम कह रही हैं एक्सपेरिमेंटल ट्रायल हैं, 15 से 18 साल के बच्चों के ऊपर ट्रायल की अनुमति मिली। ट्रायल हो रहा है यार हमारे बच्चों के ऊपर, और ये पत्रकार ये सोचते हैं कि हम सरकार की इस नीति का विरोध कर रहे हैं। तो गलत क्या है यार, तुम्हारे बच्चों की भी तो नीति का विरोध कर रहे हैं हम। इसलिए ना हमारे पास मैन पावर है, ना हमारे पास एक पैसा नहीं है। हम बिना पैसे के, बिना पावर के लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को इकट्ठा करते हैं तो राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति गैंग जो है वो इस तरह से हावी होता है, क्योंकि हमने सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बोल दिया। तो तुम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे या तुम बताओगे हमको हम क्या करेंगे? हमें थोड़ी मालूम था कि तुम ये प्रोपेगेंडा लेकर आओगे। हमें थोड़ी पता था तुम हमें 2 साल घरों में कैद करके रखोगे, तो हमें अपना सब कुछ छोड़ के अपनी जान को दांव पे लगा के तुमसे लड़ना पड़ेगा। जो हम आज कर रहे हैं उसका हमें नहीं मालूम था, और जो हम आगे करने वाले हैं हमें उसका भी नहीं पता है। लेकिन अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। देखो, लड़नाई लड़नी है, लेकिन मैं डरा हुआ हूं, मैं इमोशनल हूं, और इसीलिए मैं लड़ रहा हूं। और मैं इतना मजबूत भी हूं कि मैं दुनिया के सबसे ताकतवर आदमियों को नाम लेकर के पुकारता हूं कि तुम लोगों ने हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को बंधक बना करके और हमारे देश को गुलाम बनाने की नया षड्यंत्र चल रहा है। और इसका बीमारी से कोई लिंक नहीं है, आपके ठीक होने ना होने से कोई लिंक नहीं है। ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस चल रहे हैं आपको कंट्रोल करने के लिए। आइसोलेशन, आखिरी में आपको आइसोलेट करना पड़ेगा। ये कंट्रोल ग्रुप को कंट्रोल करना चाहते हैं कि जो लोगों ने नहीं लगवाई और लगवाए हुए हैं, अगले 2 सालों में आपको साफ नजर आएगा। आपको जो साइड इफेक्ट्स आए हैं एक बार देखिए, दिखाइए तो सही लोगों को। तो मेरे ऊपर किसी की हत्या करने का कोई मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर किसी के बलात्कार का भी आरोप नहीं है, मैंने कभी किसी के बारे में कभी कोई गलत बात नहीं कही है। मेरे ऊपर दंगों का भी आरोप नहीं है कि मैंने ट्रेन में जलते हुए मैंने लोगों को जलवाया था। किसी जज को मारने का मेरे ऊपर आरोप नहीं है। मैं नहीं कर सकता भाई ऐसे काम। और जो बचपन में होता है, बचपने में होते हैं जितने, वो सारी गलतियां हमने भी की हुई हैं, सब की हुई हैं। लेकिन हमसे बोलने में भी गलती हो जाती है। हम आगे से बहुत ध्यान रखेंगे। और पत्रकारों से भी निवेदन है भाई, बिना टाइम लिए मत आया करो। हम अपनी ज़िंदगी हमें जी लेने दो। हमारे पास सुरक्षा के लिए पुलिस वाले नहीं है जो तुमको रोक सकें। और जब तुम्हारी मर्जी से तुम अपने मर्जी के सवाल लिख के लाओगे, जैसे ये सीएम करता है, पीएम करता है, कि पत्रकार
उनकी मर्जी के सवाल पूछेगा उनसे। हमें डिप्लोमेटिक बातें नहीं आती हैं करनी, और हम नहीं कर सकते। हम घाघ नहीं हैं, हम दुष्ट नहीं हैं, हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। हम आम इंसान हैं। हम एक नॉर्मल इंसान हैं जो डरा हुआ है अपने बच्चे की जिंदगी को लेकर के। अभी 16 तारीख को उसका स्कूल खुलने वाला है, वो सैनिक स्कूल में है, और वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हें सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और मैं लड़ाई लड़ रहा हूं कि हम नहीं दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे। हम पहले लड़ाई लड़ेंगे, हम बाहर धरना देंगे स्कूल के, और अगर उससे भी बात नहीं बनी तो हम अपने बच्चे को स्कूल से हटा लेंगे। मैं नहीं अपने बच्चे को लैब रैट बनाऊंगा, कम से कम सर्टिफिकेट के लिए तो नहीं बनाऊंगा। और जितने भी ये डिग्रियां हैं जो हैं, सब फेंकता हूं मैं, थूकता हूं उन पर, मतलब मैं आग लगा देता हूं उनको। मुझे नहीं चाहिए भाई आपका कुछ भी। हम अनपढ़ भी ठीक हैं, लेकिन मेरा सवाल गलत नहीं है। मेरा शरीर, मेरा अधिकार है उसके ऊपर, मेरी मर्जी है मैं उसमें क्या करना चाहता हूं, क्या नहीं करना चाहता हूं। तुम जबरदस्ती उसके अंदर केमिकल मत डालो, तुम मुझे लैब रैट मत बनाओ प्लीज। मेरी ये डिमांड है। मेरी डिमांड ये नहीं है कि तुम गलत है कि ये इजलास गलत, सही है। और वो परिवार की लड़ाई है। परिवार की लड़ाई को मैं परिवार के हिसाब से, वो लड़ लेंगे जिनकी लड़ाई है। मैं भी उसमें नहीं हूँ, बीच में कहीं पर भी नहीं हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में अपने परिवार में अपने से बड़ी उम्र के किसी आदमी के साथ कभी बदतमीजी नहीं करी है। तो उनके जो गलत फहमियाँ हैं, उनके जो लड़ाइयाँ हैं, वो लड़ लेंगे, और हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। रही बात मेरे माता पिता की सर्टिफिकेट बनाने की बात, तो भाई जो दोषी है उसको सजा दे सरकार। अगर उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है तो भी सजा दे, मैं उसके लिए खुद कहता हूँ। और जिसने बनाया है वो भी करे, और दुनिया में जितने उन्होंने बनाया उन सबको दे सजा। तो अगर आप जांच करो, इसमें पता लगेगा आपको कि फर्जी सर्टिफिकेट बने हुए, ये आंकड़ों का खेल फर्जी है, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आप करिए इसकी जांच, और इस परिवार की लड़ाई को मेरे परिवार में ही रहने दीजिए। हम लड़ाई जिन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से लड़ रहे हैं, हमें वो लड़ाई लड़नी है। आपको भी उसी लड़ाई में मेरा साथ देना है। बाकी तो